हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी नाइस। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमें आइडियल गैस इक्वेशन का 4 फॉर्मेट्स देख चुके थे, फिर आज उसका कंटिन्यूएशन करना है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। तो पहले उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। सो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या करते हैं? सबसे मेन है सारे कंडीशंस में सारे गैस को आइडियल ही मान के जाते हैं। तो जब आइडियल ही मान के जाते हैं सारे गैसेस को, फिर एक आइडियल गैस के बारे में डील करने के लिए हमें एक इक्वेशन होनी चाहिए, राइट? वो इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा? इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। वो क्या लिया था हमें? रिलेशन PV = nRT। फिर इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स लिख चुके थे कल लास्ट क्लास में। हमें क्या है बेटा? एक PV = nRT हो गया, एक P = ρRT/M हो गया, एक हो गया बेटा PV = NKT, एक हो गया P ρKT/μ, ऐसा। सो ये 4 फॉर्मेट्स हमें देख चुके थे बेटा। इसमें कैपिटल T यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन, केल्विन में लेना है। रो यानी डेंसिटी ऑफ द गैस, कैपिटल M इज मोलार मास, म्यू इज मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, कैपिटल M इज मोलार मास यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। समझ रहे हैं ना बेटा? P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, V इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सारे चीजें हमें लास्ट क्लास में देख चुके थे और बोला था ये वाला लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे थे। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये करेंगे। पहले पूरा थियरी खत्म करेंगे। छोटा सा थियरी था KTG का, ज्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि आधा थियरी जो है KTG का वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके थे। थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग में मैं आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है, फिर CP क्या है, CV क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, व्हाट इज गामा, देन उन सबके बीच में रिलेशंस क्या है, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं तो टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे ढूंढना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे ढूंढना है, वो सारे मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। वो भी कहाँ का है? वो एक्चुअली KTG का ही है, लेकिन उसको थर्मोडायनेमिक्स में लगते हैं तो बुक्स में उसको थर्मोडायनेमिक्स में भी सिखाते हैं, KTG में भी सिखाते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? तो आधा KTG हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में ही पढ़ चुका था। CP, CV, गामा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उनकी रिलेशन, इंटरनल एनर्जी, वही था। वही अपने को मेन है KTG में। एक्चुअली वो मेन जो KTG है वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हमें किस में पढ़ चुके थे? थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो KTG में हर साल जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली उसी पे आता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, गामा ढूंढने पे, गामा मिक्सचर ढूंढने पे, CP मिक्सचर, CV मिक्सचर जो हमने किया था। बचा हुआ KTG जो है बेटा वो हम आज अभी KTG के चैप्टर में पढ़ रहा था, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। किस पे आता है? आइडियल गैस इक्वेशन पे आता है, तो हम पढ़ना है। तो ये थियरी जो बचा हुआ थियरी वो बहुत कम है, छोटा था, तो फटाफट पहले थियरी खत्म कर देते हैं, फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो इस इक्वेशन पे जो भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं वो अपन जब न्यूमेरिकल चालू करेंगे तब अपन पढ़ेंगे। क्लियर है ना बेटा? तो ये हो गया था लास्ट क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन का। तो आज की क्लास में अपन सारे लॉस पढ़ेंगे बेटा और स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। सारे लॉस मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सारे पढ़ेंगे। फिर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर ऐसा लग रहा है कि ये हम कहीं सुना है। हाँ बेटा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसलिए बोल रहा हूं वो एक बार रिवाइज करो। समझे क्या? तो वो सारे चीजें आज की क्लास में अपन देखेंगे। क्लियर है क्या बेटा? चलो लेट अस स्टार्ट विद द लॉस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ। सो ये सारे लॉस जो हम बात कर रहे हैं बेटा, इधर हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो लीकेज ऑफ द गैस, यानी कंटेनर में जो गैस लिया है उसका लीकेज नहीं है। जब लीकेज नहीं होता है तो गैस कंटेनर के अंदर जो गैस होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड रहता है। अगर लीकेज रहा धीरे धीरे, मान लो बेटा ये कंटेनर है, इसके अंदर पूरा गैस है, मान लो इधर थोड़ा होल मार दिया मैंने तो धीरे धीरे गैस लीक हो रहा है, फिर नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएगा ना, टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते जाएगा क्योंकि गैस बाहर जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है क्या? अंदर नहीं रहता है। फिर ये जो लॉस हम बात करते हैं ना वो वैलिड नहीं होता है। फिर जब लीक हो रहा है तो कैसे सॉल्व करना है सर? आइडियल गैस इक्वेशन डाल के सॉल्व करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना बेटा? तो ये जो भी लॉस मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लुसाक्स लॉ, ये लॉस जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लॉस जो है बेटा वो तभी अप्लाई होता है व्हेन देयर इज नो लीकेज।
वैसे हमें लीकेज वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सारे में लीकेज नहीं रहता है, तो वी कैन अप्लाई दिस लॉस। सो ये लॉस क्या है, एक के बाद एक देखेंगे, जो ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखो बेटा, पहला वाला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं बेटा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस सैंपल, जो भी गैस सैंपल हमें लिया है डब्बे के अंदर, उसका टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट रहता है, इज केप्ट कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट, एंड ऑब्वियसली देयर इज नो लीकेज। लीकेज जब नहीं है तभी ये काम करेंगे सारे लॉस, एंड देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस। सो मैंने एक कंटेनर में एक गैस लिया है बेटा, सम n मोल्स ऑफ गैस लिया है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसका क्या कांस्टेंट रखा था मैंने, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। फिर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख के मान लो इधर कुछ पिस्टन है बेटा, इधर कुछ पिस्टन है, अंदर गैस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के मैं पिस्टन को कंप्रेस कर रहा हूं, नहीं तो ऊपर खींच रहा हूं, मतलब गैस का वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, नहीं तो बढ़ा रहा हूं। तो गैस का वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहा है तो उसका प्रेशर भी कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैंने इतना ख्याल रखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन्ड है और लीकेज नहीं है कहीं पर भी। तो टेम्परेचर फिक्स्ड है, सिर्फ क्या बदल रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम बदल रहा है। ये पिस्टन को अंदर दबा रहा है, नहीं तो ऊपर खींच रहा है, तो गैस का प्रेशर और वॉल्यूम बदलते रहेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम किस रिलेशन से बदलेगा, वो दिया था हमें बॉयल्स लॉ। किसने दिया था, बॉयल्स लॉ। तो किस रिलेशन से बदलेगा, तो बॉयल्स लॉ ने बोला कि प्रेशर ऑफ द गैस हमेशा, मतलब जब मैं पिस्टन को कंप्रेस कर रहा हूं, नहीं तो पिस्टन को ऊपर खींच रहा हूं, तो ऊपर खींचते समय नहीं तो पिस्टन को दबाते समय, हर वक्त पे गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आता है। P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये अपना कंटेनर है ना बेटा, ये पिस्टन है, अंदर गैस है, तो इसका टेम्परेचर फिक्स रख के, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के मैं ये पिस्टन को दबा रहा हूं मान लो, तो जैसे पिस्टन को अंदर प्रेस करूंगा तो गैस का प्रेशर बदलते जाएगा और उसका वॉल्यूम भी कम होते जाएगा और प्रेशर बढ़ते जाएगा। और प्रेशर और वॉल्यूम जैसे कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ते जाएगा, और प्रेशर ऐसा बढ़ेगा कि हर वक्त पे गैस का प्रेशर और उसका वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई किया ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू सेम आएगा। प्रेशर ऐसा बदलता है कि ये मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। मतलब मान लो मैं वॉल्यूम को आधा किया, V को कितना किया, आधा, तो प्रेशर डबल हो जाएगा 2P, ताकि ये 2 कैंसिल होकर मल्टीप्लीकेशन फिर से सेम आने वाला है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा उसके हिसाब से प्रेशर भी बढ़ेगा, ताकि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम आ जाएगा। तो ये किसने बोला था, बॉयल ने बोला था, बॉयल्स लॉ। तो इसको अपन कहते हैं बॉयल्स लॉ। सो व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट और लीकेज नहीं है, तो गैस को हम कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों भी बदलेगा। और कैसे बदलेगा, तो हर वक्त पे गैस का प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आएगा। तो इधर से मैं बोलूंगा प्रेशर और वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये दोनों इनवर्सली बदलेगा। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे बदलेगा, इनवर्स रिलेशन से बदलेगा, यानी वॉल्यूम डबल किया प्रेशर आधा हो जाएगा, नहीं तो प्रेशर डबल किया वॉल्यूम आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा, वॉल्यूम को हाफ किया तो प्रेशर डबल हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन से बदलता है। तो इसका अगर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ये वॉल्यूम ये प्रेशर, तो ऐसा ग्राफ आता है, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हाइपरबोला आ जाएगा ऐसा। क्लियर है ना बेटा, ये पैरेलल होनी चाहिए, वाई एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ इधर पैरेलल बननी चाहिए, तो ऐसा ग्राफ आता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको अपन कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। ऑलरेडी आप पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं पूरा डिटेल में, क्योंकि आप भूल गए होंगे बेटा। रिवीजन करने को बोला, लेकिन मेरे को मालूम है कितने बच्चे रिवीजन करते हैं। चलो बेटा ये पूरा नोट डाउन करो बेटा अच्छे से फटाफट। चलो अब ये बॉयल्स लॉ समझ में आया ना बेटा। इसका एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, देखो बेटा बॉयल्स लॉ का। अब देखो मैं दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं, ये भी, दोनों को बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने को बोला। दोनों को क्या करने को बोला, बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करके फिर गैस का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाने को बोला। तो बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है,
एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में थोड़ा वॉल्यूम ऑफ गैस लेना है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, कुछ गैस लेना है, फिर इसका टेम्परेचर फिक्स रखना है, इसका टेम्परेचर बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा ख्याल रखना है कि इसका टेम्परेचर हमेशा सेम है। फिर ये पिस्टन को मुझे क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं तो धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो मुझे वैल्यूज नोट डाउन करना है। कंप्रेस करते हुए वॉल्यूम कितना आया, पहला V1 वॉल्यूम, फिर प्रेशर P1, फिर वॉल्यूम V2 कर दिया कंप्रेस करके, फिर प्रेशर P2 हो गया, फिर और कंप्रेस करके वॉल्यूम V3 कर दिया तो प्रेशर P3 हो गया। तो सारे वैल्यूज मुझे नोट डाउन करना है, टेबल बनाना है। वॉल्यूम कितना कितना बनते जा रहा है, कंप्रेस करते समय वॉल्यूम कम होते जाएगा ना, तो वॉल्यूम कितना कितना होते जा रहा है टाइम टू टाइम। फिर जैसे वॉल्यूम बदल रहे हैं तो प्रेशर कितना होते जा रहा है, तो प्रेशर का भी वैल्यूज मुझे नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके फिर इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम। सो प्रेशर जब वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर कितना V1, जब वॉल्यूम V2 था तो प्रेशर कितना P2, जब वॉल्यूम V3 था तो प्रेशर कितना P3। तो सारे पॉइंट्स मुझे पॉइंट आउट नोट डाउन करना पड़ेगा, यानी प्लॉट करना पड़ेगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3 सारे प्लॉट करना है। प्लॉट करके सारे पॉइंट्स को जुड़ाना है तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो ये काम मैंने बच्चों को दिया था करने को, लैब में करने को बोला था। एक गैस ले लो बेटा, फिर उसका टेम्परेचर फिक्स रखो, फिर गैस को कंप्रेस करो, पिस्टन को कंप्रेस करो तो वॉल्यूम चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम का और प्रेशर का वैल्यूज टेबल में लिखो। आप लोग किए होंगे ना एक्सपेरिमेंट्स, टेबल पे लिखो, फिर उसका ग्राफ बनाओ बोला मैंने सब बच्चों को। 2 बच्चों को बोला, फिर 2 बच्चे को एक बच्चे को ग्राफ ऐसा आया और एक बच्चे को ग्राफ ऐसा आया। इसमें किस बच्चे का सही है, किस बच्चे का गलत है, किसका सही है किसका गलत है? 2 लोगों को दिया था सेम सिलेंडर, ये सिलेंडर 2 बच्चे को दिया, एक को दिया था और एक को भी सेम सिलेंडर दिया था। फिर एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाने को बोला तो 2 ग्राफ ऐसा, स्टूडेंट ए ने ग्राफ ऐसा बनाया, स्टूडेंट बी ने ग्राफ ऐसा बनाया। तो किसका सही है किसका गलत? बोलो बेटा, ए का सही है क्या या बी का? दोनों भी सही है, किसी का भी गलत नहीं है। फिर अलग अलग ग्राफ क्यों आया सर? मैं बताता हूं, सुनो बेटा। मैं टेम्परेचर फिक्स रखो बोला, लेकिन कितना रखो मैं बोला क्या नहीं। तो एक बच्चे ने टेम्परेचर 300 केल्विन लिया और उसको फिक्स रखा, फिर एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा बच्चे ने टेम्परेचर 500 केल्विन पे किया है, गैस का टेम्परेचर 500 केल्विन लेके किया है। हमारा काम क्या है? टेम्परेचर फिक्स रखना है, लेकिन वो कितना रखना है बच्चे की मर्जी है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उनकी मर्जी है। तो एक बच्चे ने टेम्परेचर 300 पे रख के काम किया, एक ने 500 पे रख के काम किया, इसलिए अलग अलग कर्व्स आया, अलग अलग ग्राफ आया। लेकिन ग्राफ का शेप तो वही है, हाइपरबोला हमेशा। समझ में आया ना बेटा? फिर किस बच्चे के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कम है और किस बच्चे के एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, तो कैसे पता लगाना है? तो इधर मैं यूज करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज करूंगा? आइडियल गैस इक्वेशन। हमें मालूम है बेटा PV = nRT। फिर मैं क्या करता हूं बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, नहीं तो एक वर्टिकल लाइन, कोई एक ले लो, हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल, आपका मर्जी। क्या लेंगे? वर्टिकल लेंगे क्या? चलो मैं एक वर्टिकल लाइन लिया हूं। मतलब दोनों बच्चे के एक्सपेरिमेंट्स में एक सेम वैल्यू लिया था वॉल्यूम का, मान लो V0। तो ग्राफ ए में भी वॉल्यूम V0 पकड़ा, ग्राफ बी में भी वॉल्यूम कितना पकड़ा? V0। तो जब ग्राफ ए में वॉल्यूम V0 पकड़ा तब उस वक्त प्रेशर कितना आया? मान लो PA। और ग्राफ बी में जब वॉल्यूम V0 पकड़ा उस वक्त प्रेशर कितना आया? मान लो PB। क्लियर है? तो इधर से हमें क्लियर पता है कि एट वॉल्यूम V0, यानी जब गैस का वॉल्यूम V0 है तब ए की एक्सपेरिमेंट में प्रेशर P है और बी की एक्सपेरिमेंट में प्रेशर PB है। तो किसका ज्यादा है, PA या PB? PB ज्यादा है, तो PB > PA। दिख रहा है ना बेटा ब्लू पेन से जो लिखा है? हाँ सर। यानी जब वॉल्यूम में फिक्स रखे थे V0, यानी दोनों की एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम V0 जब पहुंचेगा उस वक्त ए की एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कम है, बी के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर ज्यादा है। ये याद रखो। फिर अब देखो बेटा, लेट्स कम टू द इक्वेशन PV = nRT। PV = nRT। अब देखो बेटा, दोनों का सेम वॉल्यूम पकड़ा मैंने या अलग अलग पकड़ा एक्सपेरिमेंट में? किसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए मैंने दोनों का एक ही वॉल्यूम पकड़ा था, सेम वॉल्यूम V0। सो दोनों में वॉल्यूम सेम पकड़ा था V0। सो V तो फिक्स हो गया, कितना? V0। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, लीकेज नहीं है। R भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। तो मैं बोलूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
सर आपको डाउट आता है सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, एक की एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है बेटा, इधर दो लोगों का एक्सपेरिमेंट ले रहा है तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो गया ना, तो उन दोनों का टेम्परेचर और उसकी प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर किसकी प्रेशर ज्यादा है, ये देखो बेटा, इधर हमें मालूम पड़ा है कि एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम वी नॉट, एक वॉल्यूम वी नॉट पे बी का प्रेशर ज्यादा है ए से। एक वक्त पर जब वॉल्यूम वी नॉट हुआ था उस वक्त ए बी का प्रेशर ज्यादा है ए से, तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा बी की एक्सपेरिमेंट में। देयरफॉर बी की एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर है वो बड़ा है व्हेन कंपेयर टू ए का एक्सपेरिमेंट, इसलिए बी का ग्राफ थोड़ा ऊपर गया है। समझे ना बेटा, दोनों भी बॉयल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट ही किया था, दोनों भी टेम्परेचर, ये देखो बेटा, दोनों भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखे थे, कांस्टेंट ही रखे थे, लेकिन कितना वैल्यू पकड़ा, अलग अलग पकड़ा। एक ने 300 केल्विन पे कांस्टेंट रखा, एक ने 500 पे कांस्टेंट रखा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा रखे ना, जिस बच्चे ने टेम्परेचर ज्यादा रखे हैं उनकी ग्राफ थोड़ा ऊपर बनते हैं, जिसने थोड़ा कम रखे हैं उनकी थोड़ा नीचे बनते हैं, लेकिन ग्राफ का शेप तो वही रहेगा। तो ये सवाल पूछेगा, हमको दो ग्राफ दिखाएगा बॉयल्स लॉ का, बोलेगा ये भी बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, ये भी बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, ये और बी, फिर दोनों में किसकी एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, तो बोलो बी का एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है। समझ में आया ना बेटा, ऐसी टाइप की क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी किए होंगे, हाँ सर किए हैं। चलो बेटा एक सेकंड स्क्रीन को पॉज करके ये भी नोट डाउन कीजिएगा। आप लोग ऑलरेडी बॉयल्स लॉ लिखे हैं, फिर ये नोट डाउन करो बेटा, फिर उसके बाद छोटा सा इलस्ट्रेशन बोल के लिख सकते हैं। क्लियर है ना बेटा, तो ये हुआ था बॉयल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकंड वन, चार्ल्स लॉ। सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ पे जाएंगे बेटा, नोट डाउन किया होगा, इस उम्मीद से मैं एरेज कर रहा हूं पूरा। तो सेकंड लॉ अपन जाएंगे बेटा चार्ल्स लॉ पे। किस पे बेटा, चार्ल्स लॉ। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। नो कीप द साइड हेडिंग ऑल ऑफ यू, चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ, एक बार याद करने के लिए कोशिश करो बेटा, क्या पढ़े हैं आप लोग 11th में चार्ल्स लॉ के बारे में। सेम जैसे बॉयल्स लॉ है वैसे चार्ल्स लॉ भी है बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ ना, एक बार बॉयल्स लॉ समझ के लिया ना बाकी आसान है, सेम एनालिसिस बाकी को होता है, फिर बाकी फट 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 हो जाएगा। तो ये देखो बेटा सेकेंड वन, चार्लेज लॉ। कुछ लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं, कुछ लोग चार्ले बोलते हैं, कुछ लोग चार्ली बोलते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस करो, राइट, अपना मर्जी है, इंडियन इंग्लिश है। तो चार्लेज लॉ। तो चार्ले क्या बोलते हैं बेटा, बॉयल ने क्या बोला था, टेम्परेचर, बॉयल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, टेम्परेचर को फिक्स रख के वॉल्यूम बदल दिया तो प्रेशर भी बदल रहा था। तो कैसे बदल रहा है वो रिलेशन देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, फिर वो रिलेशन हमको बोल दिया था ऐसा ऐसा बदल रहा है बोल के। कैसे बदल रहा है, इनवर्सली, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब चार्ले ने क्या किया, बॉयल ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा बोल के चार्ले ने क्या किया था, उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। किसको, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, फिर वॉल्यूम चेंज किया। प्रेशर फिक्स रख के अगर वॉल्यूम बदल दिया तो उसके हिसाब से टेम्परेचर कैसे बदल रहा है उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमें वो लॉ बताया था उन्होंने, राइट। सो चार्लेज लॉ, ये देखो बेटा चार्लेज लॉ बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर P, एंड ऑफ कोर्स लीकेज नहीं होनी चाहिए, एंड नो लीकेज ऑफ गैस, एंड नो लीकेज ऑफ गैस। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस V is directly proportional to absolute temperature of the gas। ये लॉ उन्होंने बताया था, मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, टेंशन नहीं है। क्या बोल रहा है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के और लीकेज नहीं है, नो लीकेज ऑफ गैस, अगर मैं गैस का वॉल्यूम चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा, गैस का वॉल्यूम चेंज करूंगा, फिर वो कैसे बदलता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस।
कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यानी मैं जैसे प्रेशर को फिक्स रख के गैस का वॉल्यूम बदल के लूंगा, कैसे कैसे जैसे जैसे गैस की वॉल्यूम बदलता है वैसे वैसे गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बदलता है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मैंने वॉल्यूम डबल किया तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी डबल हो रहा है, वॉल्यूम आधा किया तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आधा हो रहा है। टेम्परेचर नहीं बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है ना बेटा? ये लॉ बताया था किसने? चार्ल्स ने। तो चार्ल्स लॉ का इक्वेशन में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ देयरफॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन ये ख्याल रखना है कि गैस का प्रेशर बदलनी नहीं चाहिए। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द लॉ गिवन बाय द चार्ले। सो इधर से हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रोपोर्शनलिटी निकाल दिए तो कांस्टेंट आएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। सो फ्रॉम दिस मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे हम लिख सकते हैं बेटा, मतलब जब भी मैं गैस का प्रेशर फिक्स रख के वॉल्यूम चेंज करूंगा तो गैस का टेम्परेचर भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर ऐसा चेंज होगा कि प्रोसेस में हर वक्त पे गैस का वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर डिवाइड किए तो आंसर सेम आनी चाहिए। ऐसा बदलेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि हमेशा ये रेशियो का वैल्यू सेम आ जाए। यानी शुरुआत में V/T का वैल्यू सम 5 आया तो कंप्रेस करते समय गैस को, नहीं तो गैस को एक्सपेंड करते समय हर वक्त पे V/T का वैल्यू 5 ही आनी चाहिए। उसके हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट होते रहेगा। समझ में आया ना बेटा? हाँ सर। मतलब मान लो बेटा प्रोसेस की शुरुआत में वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, कुछ देर के बाद वॉल्यूम V2 हो गया ताकि टेम्परेचर भी अपना वैल्यू को एडजस्ट करके T2 बना लिया। तो टेम्परेचर अपना वैल्यू को T2 बना लिया तो ऐसा बना लेते हैं कि T2 का वैल्यू ऐसा पकड़ते हैं कि V1/T1 और V2/T2 सेम आ जाए। सो टेम्परेचर T2 कितना बन जाएगा? उतना बन जाएगा कि ये रेशियो सेम होने के लिए कितना लगेगा। समझ में आया ना बेटा? सिमिलरली बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम बदलता है। कैसे बदलता है? P1V1 और P2V2 सेम आनी चाहिए, वैसे बदलता है। इधर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसको क्या कहते हैं अपन? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में ग्राफ किसके बीच में आता है बेटा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। सो ये देखो बेटा, इधर लिया था वॉल्यूम, इधर लिया था टेम्परेचर। तो हमें मालूम है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेनेवर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैंने बोल दिया बहुत बार, ग्राफ विल बी अ स्ट्राइट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। चलो बेटा एक सेकंड स्क्रीन को पॉज करके लिख के लीजिएगा बेटा फटाफट। चलो इधर भी जैसे बॉयल्स लॉ में दो बच्चे के एक्सपेरिमेंट का डिस्कस किया था वैसे इधर भी पूछ सकते हैं, चार्ल्स लॉ में भी पूछ सकते हैं। कैसे सर? ये देखो बेटा मैं समझाता हूं। मैंने गैस सैंपल्स दो बच्चे के हाथ में दिया, ए और बी, सेम गैस सैंपल्स दिया था। फिर दोनों को बोला चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बना ले। मतलब एक कंटेनर है, इसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के अंदर इधर गैस है। फिर मैंने बच्चों को ऐसा सेम कंटेनर दो बच्चे को दिया था, ये भी। फिर दोनों को बोला चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंट करो, चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंट करो और वॉल्यूम और टेम्परेचर की ग्राफ बना लो। फिर स्टूडेंट ए का ग्राफ ऐसा आया है, स्टूडेंट बी का ग्राफ ऐसा आया। मान लो ये ए का आया है, ये बी का आया है। तो दोनों को अलग अलग आया, तो क्या कोई गलत है क्या इसमें? नहीं नहीं, दोनों भी सही है। ग्राफ कैसे आनी चाहिए? स्ट्राइट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आनी चाहिए। तो दोनों को वही आया था, लेकिन अलग अलग स्ट्राइट लाइंस आया, क्योंकि हमें मालूम है चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करनी चाहिए। क्या मेंटेन करनी चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करनी चाहिए। तो मैं बच्चों को बोला प्रेशर कांस्टेंट रखना है, लेकिन कितना रखना है कुछ बोला क्या? नहीं। तो एक बच्चे ने ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट लिए थे शुरुआत में, एक बच्चे ने कम प्रेशर लिए थे। एक ने लिया था प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर लिया और शुरुआत से एंडिंग तक उतना ही मेंटेन किया। एक ने 2 एटमॉस्फेयर लिया और शुरुआत से एंडिंग तक उतना ही मेंटेन किया। तो अलग अलग हो गया ना प्रेशर, तो इसलिए ग्राफ भी अलग अलग आया। तो किस बच्चे के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर ज्यादा है और किस बच्चे के एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कम है, वो अगर पूछा है तो कैसे ढूंढेंगे? तो जैसे लॉजिक मैंने बोला था लास्ट क्लास में, सॉरी बॉयल्स लॉ में लास्ट कॉन्सेप्ट में,
यू टेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं तो वर्टिकल लाइन, कौन सा भी ले लो। मान लो मैंने एक वर्टिकल लाइन लिया है, वर्टिकल लाइन लिया है मतलब मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया था दोनों के एक्सपेरिमेंट में, T0। तो स्टूडेंट ए के एक्सपेरिमेंट में भी कभी ना कभी टेम्परेचर T0 आएगा, कब आएगा इधर। स्टूडेंट बी का एक्सपेरिमेंट में भी गैस का टेम्परेचर कभी ना कभी T0 आएगा, हाँ सर कब आएगा, इधर आएगा। तो दोनों का एक्सपेरिमेंट में भी एक ही टेम्परेचर मान पकड़ लिया मैंने, कितना पकड़ लिया, T0। तो जब ए का एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर T0 पहुंच गया था तब गैस का वॉल्यूम कितना था, VA। बी का एक्सपेरिमेंट में जब टेम्परेचर T0 पहुंच गया था तब वॉल्यूम कितना था, VB। फिर अपन जाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पे। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। फिर इस एक्सपेरिमेंट में अब देखो बेटा, मैंने दोनों की एक्सपेरिमेंट में एक ही टेम्परेचर पकड़ा, कितना, T0। तो T0 तो एक ही हो गया दोनों के लिए, टेम्परेचर एक ही पकड़ लिया। N और R तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स है, तो इधर देखो बेटा हमें क्या मिला, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नाउ अब देखो बेटा, इससे हमें पता चला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पकड़ूंगा T0, उस वक्त किसकी एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कम है, उसकी एक्सपेरिमेंट में प्रेशर ज्यादा रहता है, इनवर्सली आया। समझे क्या। तो अब देखो बेटा, इस ग्राफ से मैं बोलूंगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T0 वॉल्यूम ऑफ A इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ B। ए का वॉल्यूम कम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, T0 टेम्परेचर लिया तो उस टेम्परेचर पे ए के एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कितना, B का कितना, तो ए का कम है B का ज्यादा है, तो जिसका कम है उसकी एक्सपेरिमेंट में प्रेशर ज्यादा है इनवर्सली। तो मैं बोलूंगा प्रेशर इन एक्सपेरिमेंट A इज मोर देन प्रेशर इन एक्सपेरिमेंट B। तो मैंने बच्चों को बोला प्रेशर कांस्टेंट रखो, बच्चे पूरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो बच्चे ने फॉलो किया था, हमारे बच्चे वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमें मालूम है, तो फॉलो किया था। लेकिन एक ने ज्यादा प्रेशर रखे थे कांस्टेंट पे, एक ने कम प्रेशर रखे थे। तो किसने ज्यादा प्रेशर रखा था, स्टूडेंट ए। किसने कम प्रेशर रखा था, स्टूडेंट बी। समझे क्या बेटा, जैसे बॉयल्स लॉ में किया था एनालिसिस, वैसे इधर भी समझ में आया ना बेटा। तो यू कैन ऑल्सो टेक डाउन दिस इलस्ट्रेशन बोल के ले सकते हैं इसको, नोट डाउन किया है बेटा। तो ये हो गया था बेटा हमारा चार्ल्स लॉ, क्लियर है ना बेटा। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया बेटा। नेक्स्ट वन इज गे-लुसाक्स लॉ। अब आपको कहानी समझ में आया होगा, अब तो सिंपल है बेटा। बॉयल ने किस किस के बीच में रिलेशन दिया था, प्रेशर और वॉल्यूम, बाय पुटिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर चार्ले अंकल ने क्या किया था, बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा बोल के चार्ले अंकल ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अब आया था तीसरा अंकल, कौन है, गे-लुसाक। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। बचा क्या है, तो वॉल्यूम ही है, तो उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट किया है। तो अब की लेट्स गो टू द थर्ड वन। तो अब कहानी समझ में आया होगा, अब तो सिंपल है। सो थर्ड वन इज गे-लुसाक्स लॉ। राइट। सो ये वाला अंकल ने क्या किया है, ये वाला अंकल ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और गैस का टेम्परेचर बदलते गया है गर्म करके। फिर जैसे टेम्परेचर चेंज करते गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसका प्रेशर भी बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है उसका रिलेशन दिया था इन्होंने, राइट। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड नो लीकेज ऑफ गैस लीकेज नहीं, लीक नहीं हो रहा है, and no leakage of gas, it is observed that absolute temperature of gas varies directly proportional to pressure of the gas, नहीं तो उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब गैस की वॉल्यूम फिक्स रखे हैं हमने, यानी ढक्कन लगाया और ढक्कन को कीले से मार दिया, वो हिलते नहीं, तो वॉल्यूम फिक्स रहता है।
तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और लीकेज भी नहीं है, लीक नहीं हो रहा है कहीं से, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस दोनों कैसे बदल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे मैं गैस को गर्म करते गया गैस का प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है बेटा, हमें मालूम है। प्रेशर कुकर घर पे रहता है, उसको ढक्कन पूरा लगाते तो वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर जैसे जैसे गर्म करते हैं अंदर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए विजल आता है बीच बीच में, वो प्रेशर कम करने के लिए। गैस को बाहर बेच के वापस प्रेशर कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया तो फट जाएगा ना, तो इसलिए बीच में विजिल आता है। विजिल आने से क्या होता है, थोड़ा गैस बाहर जाएगा, फिर प्रेशर वापस कम हो जाएगा। तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हम गर्म कर रहे हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए विजिल आ रहा है ना। तो जब भी वॉल्यूम को फिक्स रख के हम गर्म करते हैं ना गैस को, यानी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल किया है तो प्रेशर भी डबल हो जाता है, ट्रिपल किया है तो प्रेशर भी ट्रिपल हो जाता है। तो इन्होंने जो बोला वो इधर इक्वेशन में लिखेंगे। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature. This is Gay-Lussac's law. So अब इधर देखो बेटा, प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी निकाल दिया तो कांस्टेंट आ जाता है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, राइट। फिर इससे P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी जब भी मैं गैस का टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो प्रेशर अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि हर वक्त पे गैस का प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो सेम आ जाए। यानी शुरुआत में प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो मान लो 10 आया, फिर मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर भी अपने आप को एडजस्ट करेगा, ताकि बाद में भी ये रेशियो 10 ही आने वाला है। यानी शुरुआत में प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, फिर मैं टेम्परेचर को T2 किया तो प्रेशर अपना वैल्यू को चेंज करेगा, P1 से P2 करेगा, और P2 का वैल्यू ऐसा रहेगा कि P1/T1 और P2/T2 सेम आ जाए। तो हर वक्त पे ये रेशियो सेम रहेगा, P3/T3, P4/T4। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो ये हो गया Gay-Lussac's लॉ। फिर इसका ग्राफ क्या आता है, इसका ग्राफ आएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर। तो हमें मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ग्राफ आएगा स्ट्राइट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इधर भी दो बच्चे को लेके एक्सपेरिमेंट करके किसने ज्यादा वॉल्यूम रखा किसने कम वॉल्यूम रखा वो कर सकते हैं। वो लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा अभी तक, है ना सर। चलो बेटा एक सेकंड स्क्रीन को पॉज करके ये Gay-Lussac's लॉ भी ले लो बेटा अच्छे से फटाफट। चल ये हो गया। तो अब एवोगाड्रो बोल के एक बंदा है, वो अंकल ने क्या किया था, एवोगाड्रो ने ये सारे लोग जो कहानियां बोल रहा था वो सुन के लिया था अच्छे से। एक बंदे ने प्रेशर कांस्टेंट रखा, एक अंकल ने टेम्परेचर रखा, एक ने वॉल्यूम रखा। फिर एवोगाड्रो ने तीनों का मिक्स करके एक रिलेशन दिया था। उन्होंने बोला अगर तीनों भी बदल रहे गर्म करते समय गैस को, फिर उसका वैल्यूज के बीच में रिलेशन कैसे आएगा। फिर इन तीन लोगों का रिजल्ट्स को मिक्स करके एवोगाड्रो अंकल ने एक नया रिलेशन दिया था, वो है एवोगाड्रोज लॉ। तो कीप द साइड रीडिंग ऑल ऑफ यू, एवोगाड्रोज लॉ, फोर्थ वन। Keep the side reading all of you, Avogadro's law. So ये बहुत सिंपल है बेटा, Avogadro's law ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग केमिस्ट्री में, फिर भी पढ़ा रहा हूं डिटेल में मैं। ध्यान से सुनो बेटा, भूल गए होंगे आप लोग। फोर्थ वन, Avogadro's law। सो इन्होंने सारे मिक्स करके बोल दिया था गैस को गर्म करते समय अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों अगर चेंज हो रहा है लेकिन लीकेज नहीं है, व्हेन देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस, व्हेन देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस, गैस जब लीक नहीं होता है तभी ये वैलिड है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होता है। गैस जब लीक नहीं होता है तब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होता है। व्हेन देयर इज नो लीकेज ऑफ गैस, उन्होंने बोला कि प्रेशर ऑफ द गैस into volume of the gas divided by temperature of the gas। देखो ना बॉयल्स ने क्या बोला था, बॉयल अंकल ने P into V फिक्स होता है बोला, चार्ले अंकल ने V/T कांस्टेंट होता बोला, लुजैक्स ने P/T बोला। तो सारे आ रहे देखो इसको P into V, V/T, P/T तीनों को मिक्स किया था।
तो वो बोल रहे जब तीनों भी बदलता है गर्म करते समय तो गैस का प्रेशर, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर गैस में लीकेज नहीं है। लीकेज अगर रहा ना तो ये भी कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ रहे ना बेटा? तो मान लो बेटा पहले शुरुआत में गैस का प्रेशर P1 है, गैस का प्रेशर कितना है? P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। गैस को गर्म करने से प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। फिर एवोगाड्रो ने बोला था P1 V1 by T1 और P2 V2 by T2 ये सेम रहता है, इक्वल रहता है। क्लियर है ना बेटा? तो ये हुआ था एवोगाड्रोस लॉ। फिर बाद में उन्होंने प्रूव किया कि ये जो PV by T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट का वैल्यू NR बोला था। कितना बोला था? NR, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर T को इधर लेके आया था, फिर आया था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन NRT, इधर से ही ये आया था। ये जो कांस्टेंट है ना बेटा, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट N इंटू आर। ये कांस्टेंट कितना है? इसका वैल्यू बोला था बाद में N इंटू आर। तो इसलिए बोला मैंने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना है तभी ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना है तो लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये हुआ था एवोगाड्रोस लॉ, इधर से ही अपना आइडियल गैस इक्वेशन आया। क्लियर है ना बेटा? चलो एवोगाड्रोस लॉ नोट डाउन करो सब लोग फटाफट। फिर नेक्स्ट अपन जाएंगे बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट फिफ्थ वन, कीप द साइड रीडिंग ऑल ऑफ यू, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कुछ याद आ रहा है क्या? सुना जैसे? हाँ सर। चलो बेटा कीप द साइड रीडिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सिंपल है बेटा लॉस। वैसे ही पुराने टाइम में फिजिक्स में ये लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछता था, आजकल नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम हो गया था। बस आइडियल गैस इक्वेशन का जो 4 फॉर्मेट्स दिया था उसमें जो वो फॉर्मेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आजकल, लॉस के ऊपर नहीं आ रहा था, क्योंकि लॉस के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी केमिस्ट्री में पूछते थे तो अभी फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर रहा था। बट फिर भी अपने को सीबीएसई बुक में है तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा? राइट। लेकिन इतना टेंशन नहीं है, आप केमिस्ट्री में भी बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं इसको। क्लियर है ना बेटा? फिजिक्स का बहुत आसान जाएगा। नाउ लेट्स गो टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन यानी क्या है वो समझ के लेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्लास चालू है, क्लास चालू होने के बाद एक बच्चे ने पीछे जो बेंच पे बैठा था, उन्होंने भूख लगी है उसको, तो वो खाना खाने के लिए डब्बा ओपन किया है। जैसे उन्होंने डब्बा ओपन किया, जो भी सब्जियां है उसके अंदर वो खुशबू आते कि नहीं, पूरा क्लासरूम में तुरंत पता चलता है कि किसी ने डब्बा ओपन किया है कि नहीं बेटा? हाँ सर। तो वो कैसे पता चलता है बेटा? वो डब्बे के अंदर जो भी हवा है वो अपने पास आ रहा है तो हम उसको सेंस कर रहा है, वो खुशबू को सेंस कर रहा है तो पता चल रहा है कि किसी ने डब्बा ओपन किया है। तो वो अपने पास कितना जल्दी आता है वो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब लास्ट बेंच में डब्बे खोले हैं, उधर से मेरे तक वो स्मेल आ रहा है, मतलब वो हवा इधर तक आ रहा है ना, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। यानी गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरा जगह जो ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह को। मान लो इधर से इधर जाना है गैस को, दोनों को पाइप से जुड़ाया। मान लो इसमें पहले कुछ भी गैस नहीं था, पूरा गैस इधर था, तो इधर से गैस इसमें जाना है। तो 1 सेकेंड में कितने मोल्स जा रहा है इधर से इधर, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरा जगह को जो जाना है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो 1 सेकेंड में कितने मोल्स नहीं तो कितने मॉलिक्यूल्स जा रहा है एक जगह से दूसरा जगह को, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। कुछ खाने का चीजें भी अगर एग्जाम्पल लिए हैं तो कुछ चीजें का स्मेल तुरंत आ जाता है अपने को, कुछ चीजें का इतना जल्दी आते नहीं, क्योंकि उस गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग रहता है। कुछ गैसेस जल्दी ट्रैवल करते हैं, यानी 1 सेकेंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, स्पीड ज्यादा रहता है। कुछ मॉलिक्यूल्स आराम से ट्रैवल करते हैं, उतना फास्ट नहीं जाता है, इसलिए कुछ चीजों का स्मेल जल्दी आता है, वो अगर दूर रहे तो भी हमको आता है। कुछ चीजें का स्मेल दूर रहने से हमें नहीं आता है क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा नहीं। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड होता है वो बताया था हमारा ग्राहम अंकल ने। क्या बोला था इन्होंने? वो बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है
rate of diffusion of any gas, rate of diffusion of any gas, मान लो बेटा उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन को किससे रिप्रेजेंट किया, R से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस का डेंसिटी कम है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। गैस का डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा, राइट। उसका रिलेशन कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो दो गैसेस है बेटा, एक का डेंसिटी ρ1, एक का डेंसिटी ρ2, फिर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो कैसे रहेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ना, तो रूट ऑफ इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली तो पहले डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस आएगा, फिर नीचे डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस आएगा। क्लियर है ना बेटा? हाँ सर क्लियर है। चलो नोट डाउन कीजिएगा बेटा फटाफट, अच्छे से पूरा नोट डाउन करो बेटा। फिर एक और लॉ बाकी है, वो अपन डिस्कस करेंगे, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। नोट डाउन किया है बेटा? चलो एक और बाकी है बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट, वो भी बहुत आसान है बेटा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे। फिर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल के कुछ है, यानी गैस के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है कंटिन्यूअसली रैंडमली घूमते रहता है, ब्रोनियन मोशन, और मैंने बोला कुछ भी वेलोसिटी से घूमता है। सो उसका वेलोसिटी, अगर गैस का वेलोसिटी मुझे लेना है तो सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से घूम रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी पकड़ना है। फिर बात आते हैं एवरेज पकड़ो, कुछ लोग बोलते हैं आरएमएस पकड़ो, कुछ लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल पकड़ो। तो ये एवरेज क्या है, एवरेज तो मालूम है सबको, आरएमएस क्या है, मोस्ट प्रोबेबल क्या है। एवरेज यानी सबकी एवरेज लेना है, राइट। सो वो चीजों के बारे में फिर आता है आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, वो चीजों के बारे में भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना बेटा? तो चलो बेटा पूरा अच्छे से रिविजन करो बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन जाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, practice physics very well. Thank you very much.